हेलो दोस्तों, सोलो लेवलिंग। अगर आपको इसके बारे में पता नहीं है तो जान लो, और अगर वो भी नहीं करना चाहते हो तो बस थोड़ा सा टाइम निकालो और इस वीडियो को देखो। कहानी की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि कुछ पोर्टल्स हैं जो हमें दूसरी दुनिया से जोड़ते हैं। इन्हें गेट्स कहा जाता है। इन गेट्स के अंदर डंजन होता है जहाँ बहुत खतरनाक मॉन्स्टर्स रहते हैं। इसी समय कुछ इंसानों के अंदर स्पेशल पावर जाग चुकी है। ये लोग डंजन में जाकर उन मॉन्स्टर्स को मारते हैं। इन्हें हंटर्स कहा जाता है। इन्हीं में से मैं भी एक हंटर हूँ। मेरा नाम है संग जिनवू। मैं एक ई रैंक का हंटर हूँ। हंटर संगठन में ई रैंक वैसे ही सबसे नीचे होता है और उसमें भी मैं सबसे कमजोर हूँ। मैंने कभी सोचा नहीं था कि मेरे साथ ऐसा होगा। शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि कोई खून से लथपथ तलवार पकड़े खड़ा है। सामने बहुत बड़े मॉन्स्टर्स उसकी तरफ बढ़ रहे हैं। वो बमुश्किल जिंदा है और मॉन्स्टर उस पर हमला कर देता है। बस अब वो मरने वाला है। कहानी फिर पास में आती है। हमें साउथ कोरिया की जगह दिखाई जाती है। जिनवू अपने बारे में बताते हुए कहता है, मैं एक ई रैंक का हंटर हूँ। हाँ, ई रैंक बेसिक इंसानों से थोड़ा बेहतर होता है। उनकी बॉडी और रिकवरी थोड़ी तेज होती है, लेकिन फिर भी मैं इतना कमजोर हूँ कि मुझे खुद को हंटर कहना भी शर्मनाक लगता है। नॉर्मल केस में भी मैं हमेशा जख्मी हो जाता हूँ। ये बहुत रिस्की है, लेकिन मुझे रिस्क लेना ही पड़ता है, अपनी जिंदगी का भी। ये सब मैं मजे के लिए नहीं कर रहा, मुझे करना पड़ता है अपनी माँ के लिए, क्योंकि हंटर होने पर संगठन से अस्पताल, बीमा और फाइनेंशियल सपोर्ट मिलता है। इसके बाद एक कंस्ट्रक्शन साइट दिखती है सेउल में। वही जिनवू रह रहा है और वहीं पर एक बहुत बड़ा गेट भी दिखाया जाता है। जिनवू कहता है, मैंने बस हाई स्कूल से ग्रेजुएशन किया है और ऐसा कुछ नहीं है जिसमें मैं अच्छा हूँ, तो मेरे पास और कोई चॉइस नहीं थी हंटर बनने के अलावा। फिर सीन बदलता है। एक आदमी एक हंटर को कॉफी देते हुए कहता है, ये लीजिए आपकी कॉफी, वैसे आज के रेड के लिए गुड लक। वो आदमी थैंक्स बोलता है। पीछे से कोई पूछता है, अरे बाहर, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वो जवाब देता है, हाँ, मेरी वाइफ प्रेग्नेंट है, ये हमारा सेकंड बच्चा है, इसलिए मैं यहाँ हूँ। फिर चिंतित होकर कहता है, काफी दिन हो गए मुझे रेड किए हुए, सोच रहा हूँ क्या ये सही होगा। उसी समय पीछे से संग जिनवू आता है। सब उससे बातें करने लगते हैं। किम उसे देखकर खुश होकर कहता है, संग कैसे हो, क्या तुमने कुछ खाया? जिनवू हंसकर कहता है, हाँ मिस्टर किम, मैंने खा लिया। वो आदमी हैरान होकर पूछता है, ये क्यों पूछ रहा है, क्या ये बहुत ताकतवर हंटर है? किम हंसकर कहता है, लगता है तुम्हें पता नहीं, ये तो ज्वाइन भी तब हुआ जब तुमने छोड़ दिया था। इसका निकनेम है द वीकेस्ट हंटर ऑफ ऑल मैनकाइंड। दूसरा आदमी कहता है, क्या वीकेस्ट? किम कहता है, हाँ, ये छोटे छोटे रेड्स में भी हमेशा जख्मी हो जाता है, सच में सबसे कमजोर। जिनवू चुपचाप सुनता है। उसे अच्छा नहीं लगता, लेकिन वो फिर भी मुस्कुराता है। उसके बाद जिनवू खुद जाकर एक कप कॉफी लेने की कोशिश करता है, लेकिन कॉफी खत्म हो चुकी होती है। दुकानदार कहता है, सॉरी मिस्टर संग, सब खत्म हो चुका है। ये सुनकर जिनवू उदास होकर सोचता है, क्या सच में मुझे कॉफी भी नहीं मिल सकती? तभी पीछे से कोई चिल्लाता है, जिनवू, तुमने फिर से खुद को जख्मी कर लिया। फिर हमें एक लड़की दिखाई जाती है। वो पूछती है, क्या सच में तुम इस रेड में भी जा रहे हो? इस लड़की का नाम है जूही। दोनों बैठकर बातें करने लगते हैं। जूही कहती है, क्या तुम हॉस्पिटल भी गए थे? जिनवू जवाब देता है, हाँ, बस छोटी सी इंजरी थी, पता नहीं क्यों सिर्फ मैं ही हमेशा जख्मी हो जाता हूँ। जूही चौंक कर कहती है, ऐसा कैसे हो सकता है? वैसे बाकी सब हाई रैंकिंग हंटर्स थे, शायद इसलिए। अब सब गेट के अंदर जाने वाले हैं। लीडर खड़ा होकर कहता है, सुनो सब लोग, शायद मुझे ये कहना नहीं चाहिए, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि इस पार्टी का लीडर मैं बनूं, ताकि सबको सही रास्ता दिखा सकूं। ये सुनकर सब खुश होते हैं और कहते हैं, हाँ, तुम ही बन सकते हो, तुम हम में से सबसे ताकतवर हो। सब वोट करते हैं और मान जाते हैं। एक एक करके सब गेट के अंदर जाते हैं। तभी किम जिनवू को देखकर कहता है, संग, हमारे पीछे ही रहना, पता नहीं कब तुम खुद को जख्मी कर लो। ये सुनकर संग थोड़ा सा मुस्कुराकर कहता है, ठीक है। गेट के अंदर जाते जाते संग बहुत गंभीर हो जाता है और सोचता है, आज मैं अपना सब कुछ लगा दूंगा। सीन बदलता है और बाहर दिखाया जाता है वही कॉफी देने वाला आदमी। वो एक और लड़के से कहता है, मुझे उस लड़के के लिए बुरा लग रहा है, मैं उसे एक कप कॉफी भी नहीं दे पाया। दूसरा लड़का पूछता है, वो वही नहीं है जो ई रैंक हंटर है, सबसे कमजोर? पहला कहता है, हाँ, और जब से मैं संगठन में हूँ कभी नहीं देखा उसे बिना जख्मी हुए बाहर आते हुए। दूसरा कहता है, वैसे ये तो सिर्फ डी रैंक का डंजन है, क्या इतना बड़ा हो सकता है? सीन बदलकर अंदर जाता है। जूही संग को हिलाते हुए गुस्से में कहती है, अगर तुम ऐसे ही करते रहे एक दिन मर जाओगे। जिनवू हंसकर कहता है, सॉरी। जूही और गुस्से में बोलती है, मैं ये सब सिर्फ सॉरी सुनने के लिए नहीं कह रही। दूसरी तरफ सारे हंटर्स मॉन्स्टर से लड़ रहे हैं। चारों तरफ घमासान लड़ाई हो रही है। जूही राहत की सांस लेते हुए कहती है, एटलीस्ट ये रेड तो खत्म होने वाला है। फिर सब हंटर्स एक दूसरे से बातें करते हैं। कोई कहता है, ये तो बहुत आसान था। तभी जूही जिनवू से पूछती है, तुम हंटर क्यों बने? जिनवू झूठ बोलते हुए कहता है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं, बस हॉबी है। अगर ये नहीं करूंगा तो शायद बोर हो जाऊंगा, लेकिन मन में सोचता है, सच नहीं बता सकता, अगर बता दूंगा तो सब मुझे और दयनीय समझेंगे। जूही गुस्से में कहती है, ठीक है, करो जो तुम्हें करना है। सीन बदलता है। पार्टी लीडर अपने हाथ में एक मैजिक स्टोन पकड़े हुए कहता है, जब हम बॉस को हराते हैं तो हमें एसेंस स्टोन मिलता है,
ये सिर्फ सी रैंक का है, लेकिन इसकी वैल्यू 10 मिलियन वॉन तक हो सकती है। ई रैंक हंटर जैसे जिन्वू के लिए ऐसे स्टोन मिलना नामुमकिन है। कौन भी अपने हाथ में एक छोटा स्टोन देखता है और सोचता है सिर्फ इतना ही, अपनी जान रिस्क में डालने का यही इनाम है। तभी पीछे से कोई चिल्लाता है, सब इधर आओ, यहाँ एक और एंट्रेंस है। वो लोग देखते हैं कि सामने एक बहुत बड़ी गुफा है। लीडर कहता है तो ये डबल डंजन है। सच में ऐसे भी होते हैं। वो सबको बुलाकर कहता है, नॉर्मली हमें संगठन को रिपोर्ट करना चाहिए, लेकिन अगर और हंटर्स आ गए तो वो बॉस को मारकर पूरा प्रॉफिट खुद ले लेंगे। इसलिए मुझे लगता है हमें ही अंदर जाना चाहिए। हाँ, ये खतरनाक हो सकता है, तो चलो वोट कर लेते हैं। और एक बार डिसीजन हो गया तो कोई पीछे नहीं हटेगा। सब वोट करते हैं। कोई जाने के लिए तैयार है, कोई नहीं। जो ही मना कर देती है। अब फैसला जिन्वू पर आता है। वो हाथ में पत्थर कसकर सोचता है, मेरे पास कोई सेविंग्स नहीं है, माँ भी अस्पताल में है, मुझे जाना ही होगा। और ऊंची आवाज में कहता है, मैं जा रहा हूँ। फिर सब लोग गुफा के अंदर जाते हैं। उन्हें आए हुए 40 मिनट हो चुके हैं, पर मंजिल नहीं मिली। कोई कहता है, हम बहुत अंदर आ गए हैं। बॉस को हराने के बाद हमारे पास सिर्फ 20 मिनट होंगे बाहर निकलने के लिए, वरना गेट बंद हो जाएगा। जिन्वू जोही से कहता है, माफ करना, मेरी वजह से तुम्हें आना पड़ा। जोही नरम होकर कहती है, अगर तुम ऐसे सॉरी कहते रहोगे तो ठीक है। अच्छा, बाहर चलकर कभी खाना खाते हैं? जिन्वू शर्मा जाता है और कहता है, ऐसा नहीं है। तभी वो सब गेट तक पहुंच जाते हैं। गेट बहुत बड़ा और खतरनाक दिखता है। किम कहता है, ये जगह बहुत डेंजरस लग रही है। लीडर दरवाजा खोलते हुए कहता है, अगर किसी को वापस जाना है तो अभी चला जाओ, चाहे अकेला भी जाना पड़े, मैं जाऊंगा। सब उसकी बात सुनकर एक दूसरे की तरफ देखते हैं और तय करते हैं कि उसे फॉलो करेंगे। दरवाजा आसानी से खुल जाता है। अंदर की मशालें अपने आप जल उठती है। वहाँ चारों तरफ बहुत बड़ी मूर्तियां थी। सब हैरान होकर कहते हैं, ऐसा डंजन तो कभी नहीं देखा। जगह बिल्कुल शांत थी, बस मूर्तियां और डरावना सन्नाटा। जिन्वू कहता है, क्या तुम्हें नहीं लग रहा कोई हमें देख रहा है? वो सबसे बड़ी मूर्ति को देखता है और सोचता है, ये तो बहुत अजीब है। अचानक सबको जमीन पर एक गोल सर्कल दिखाई देता है, जिस पर कुछ लिखे नियम बने होते हैं। पहला नियम, तुम्हें गॉड की पूजा करनी होगी। दूसरा, हमेशा गॉड के लिए अच्छा बोलो। तीसरा, हमेशा गॉड पर भरोसा रखो। और आखिरी, अगर कोई नियम नहीं मानेगा उसे मार दिया जाएगा। इतना पढ़ते ही दरवाजा बंद हो जाता है। एक लड़की डरते हुए कहती है, अब क्या करें? दरवाजा बंद हो गया। एक आदमी गुस्से में चिल्लाता है, मुझे ये सब नहीं चाहिए, मैं जा रहा हूँ। वो दरवाजे की तरफ बढ़ता है और कहता है, जो भी खजाना मिलेगा तुम लोग ले लेना। लेकिन संग चिल्लाता है, रुको, दरवाजे को मत छुओ, देर हो चुकी थी। पत्थर की मूर्ति अचानक हिलती है और एक ही वार में उस आदमी का सर काट देती है। दरवाजे पर खून फैल जाता है। सब दहशत में चीखते हैं। जो ही डरकर जिन्वू से कहती है, उसकी आंखें वो सच में हिल रही थी। जिन्वू कांपते हुए पीछे देखता है और कहता है, हाँ, उसकी आंखें हमें देख रही है। और दोस्तों, इसी के साथ ये एपिसोड यही खत्म होता है। थोड़ा लंबा हो गया, लेकिन आगे की कहानी और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होगी। मैंने एक साथ 3 चैप्टर पूरे किए हैं। आगे और भी लंबा आएगा अगर आप लोग सपोर्ट करते रहेंगे। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए।